अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो जनाब, इससे पहले हम फोरियर इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा, फिर हमने फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल पढ़ा, फिर हमने फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को देखा। तो जनाब, अब वो बातें, वही फार्मूले जो हमने यहाँ पढ़ चुके हैं फोरियर इंटीग्रल के, वहां यहाँ पे हम लेके आएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो पहले समझते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या। तो जो अब आपने फोरियर सीरीज पढ़ी तो आपको बताया गया कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है, उसे हम तोड़ सकते हैं वो इनफाइनाइट पीरियोडिक और ट्रिग्नोमेट्रिक हार्मोनिक्स के अंदर, यानी साइन और कोसाइन की टर्म्स के अंदर। यानी वो फंक्शन आपके पास साइन और कोसाइन फंक्शन से मिलके बनता है एक तरह से। ये सादा सादी कंसेप्ट था। तो मगर हर जो आप हार्मोनिक बनाएंगे वो उसकी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी थी, ये भी बड़ा अहम पॉइंट था। और वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। यानी आपके पास जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी ये उसका डबल, उसका 3 गुना, उसका 4 गुना मुमकिन होगा, इसके अलावा कोई और मुमकिन नहीं होगी। अब ये तो था कंसेप्ट फोरियर सीरीज का। अब अगर हम बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या मुराद है, तो इसी आइडिया को हम ले जाते हैं किस पे, नॉन पीरियोडिक फंक्शन पे। फोरियर सीरीज किस पे थी, पीरियोडिक फंक्शन पे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कहां पे हम ले आ रहे हैं, नॉन पीरियोडिक पे। मगर इसमें हम करेंगे क्या, लेंगे फोरियर सीरीज का ही लिमिटिंग फॉर्म लेंगे, मगर इसमें जो फंडामेंटल पीरियड है उसे हम इनफाइनाइट कर देंगे। यानी अगर आपको पिछला कंसेप्ट समझ आ रहा हो कि उसमें हर आने जो फोरियर सीरीज के अंदर अगला हार्मोनिक फंडामेंटल का डबल, 3 गुना, 4 गुना बनता था, अब इसमें आपने फंडामेंटल पीरियड ही इनफाइनाइट कर दिया। ये इस अप्रोच के तहत हम फोरियर सीरीज को अब लगाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नॉन पीरियोडिक फंक्शन को उसी तरीके से इंटीग्रल सम नहीं बल्कि इंटीग्रल ओवर कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे। सम तो आप लेते हैं ना अगर आपकी सीधा सीधा टर्म्स होती, अब चूंकि ये कंटिन्यूस है तो आप उसको इंटीग्रेशन कर लोगे। ठीक हो गया बात। तो इसमें अब फर्क आपको समझ आ रहा है कि आपसे अगर कोई पूछे फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म में फर्क बताओ, तो फोरियर सीरीज पीरियोडिक फंक्शन पे थी, ये नॉन पीरियोडिक पे है। फोरियर सीरीज के अंदर आपकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हर हार्मोनिक कैरी करता है, जबकि यहाँ पे डेफिनेट वाला सीन ही नहीं है, ये कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होगी। ठीक है, जबकि उसमें मिस हो सकती थी। अच्छा जी, तो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कहां इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, आपके पास एलटीआई यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, उसका टूल आपको याद है, एफ एक्स बराबर था 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी ई की पावर योटा यू एक्स डी यू माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी एफ टी की पावर योटा यू टी डी एक्स। अगर आप u को s से रिप्लेस कर दो तो जहां जहां u आएगा उसकी जगह s आ जाएगा। तो आप देखो मैंने u की जगह क्या लगा दिया, s लगा दिया, du की जगह ds हो गया, e की पावर अयोटा ut था तो e की पावर अयोटा st dt आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये 1/2 पाई है, क्या इसे मैं 1/√2 पाई 1/√2 पाई दो तरह लिख सकता हूं, यानी स्क्वायर रूट में तोड़ दिया, अगर आप इकट्ठा करोगे तो दोबारा ऊपर वाला फैक्टर ही हासिल हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह पहले इंटीग्रल के साथ भी लिखा दिया, दूसरे के साथ भी लिख दिया, दूसरे वाले को मैंने एक ब्रैकेट दे दी। ठीक है, और इसका कलर मैंने चेंज किया। अब जिस चीज का मैंने ये कलर चेंज किया है 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टी ई की पावर अयोटा एस टी डी टी, इस सारे को मैं एफ एस नाम देने जा रहा हूं। ये है मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और आपके पास अगर मैं ये इस जगह पे ये जो ब्लू कलर में हाईलाइट की हुई टर्म है इसकी जगह मैं एफ एस कर दूं तो ये एक फार्मूला बन गया। ये किस चीज का फार्मूला है अभी बताता हूं आपको। तो जैसे मैंने कहा एफ एस को क्या बोलेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स। ठीक है, और इसका फार्मूला अब आपको पता है, कोई भी फंक्शन x आपको दिया जाए और कहा जाए उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो अब आप इस टूल से निकालने वाले हैं कि एफ एस बराबर है किसके, f इंटू एफ एक्स और 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टी ई की पावर योटा एस टी डी टी। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसी भी फंक्शन का। ठीक है,
अब उलट बात भी मुमकिन है कि अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म दी हुई हो और आपसे कहा जाए फंक्शन मालूम करो, तो उसका इनवर्स भी मुमकिन है, तो वो कहलाएगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो इक्वेशन 2 बनी थी आपके पास, एफ एक्स बराबर आ जाएगा 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एस ई की पावर आयोटा एस एक्स और डी एस के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो आप फोरियर फंक्शन, आप फंक्शन निकाल सकते हो, और इसी तरीके से अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बस आपने याद रखनी है। अब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन का भी समझ है और फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी पता है। अगर आप जरा फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली टर्म को जरा समझते हैं, तो इसमें आपके पास एफ टी जो होगा ये एक फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हार्मोनिक कंपोनेंट, इसके में भी कंपोनेंट होंगे मगर उसमें कंटिन्यूसली वेरिंग ओमेगा होगा, यानी डिस्क्रीट फैक्टर नहीं होगा कोई। जबकि जैसे मैंने फोरियर सीरीज में देखा था, पीरियोडिक फंक्शन था, जब आप उसको तोड़ के कंपोनेंट बनाते थे तो वो डिस्क्रीट वैल्यू में आते थे। ठीक होगी बात। अब अगली बड़ी अहम बात कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कब मुमकिन है, उसके लिए शराइत क्या है, तो वो डिरिक्लेट कंडीशंस जो हमने फोरियर सीरीज में पढ़ी थी वही कंडीशन यहां पे भी एप्लीकेबल होंगी, यानी वहीं पे आपके पास आपने जो कंडीशन वहां पे लगाई थी वही कंडीशन अब हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनाब अब आपके पास बेसिक सा कंसेप्ट आ गया। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से मुझसे कहा जाता है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरह क्वेश्चन आएगा, एक फंक्शन दे दिया मुझे एफ एक्स और उसकी वैल्यू दे रहा है 1 अगर एक्स लेस देन ए होगा और 0 अगर एक्स ग्रेटर देन ए होगा। तो चलें जनाब आगे चलते हैं। आप फाइंड एफ एक्स निकालते हैं, जानते हैं आपने फार्मूला अभी पढ़ा, एफ एफ एक्स 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर योटा एस एक्स डी एक्स। ये आपने अभी पढ़ा था फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एक्स। ठीक है, अब आपको फंक्शन की वैल्यू पता है कि 1 नहीं है, तो आपने एफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा है, ई की पावर योटा एस एक्स इंटू डी एक्स। आप इसे इंटीग्रल कर सकते हैं, लिमिट्स आपके पास है माइनस ए से ए। तो जनाब वाला अब आप इसमें वैल्यू जब आप प्लेस कर दोगे तो इसका इंटीग्रल पावर को आप नीचे डिवाइड भी करोगे, तो अब आपके पास जब आप लिमिट्स कंडीशन लगाओगे तो आई एस आप बाहर ले लो, ई की पावर योटा एस से ई की पावर माइनस योटा एस से, ए और माइनस ए की लिमिट्स लगाने के बाद आपने ये ले लिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, योटा थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, तो अब आपके पास ये जो चीज बन गई, ये ई की पावर योटा एस ए माइनस ई की पावर माइनस योटा एस ओवर 2 आई, ये आप पढ़ चुके हैं किसके बराबर है, साइन एस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले पढ़ा था ई की पावर योटा एक्स ई की पावर माइनस योटा एक्स, तो आपने उसे क्या पढ़ा था, ई की पावर साइन एक्स के तौर पे पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे एस ए है तो वो एस से आ जाएगा, 2/s से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अरेंज कर दिया। अब आप इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, स्क्वायर रूट 2 नीचे है तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर भी जा सकता है इसके साथ, क्योंकि ऊपर पावर 1 है नीचे हाफ है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हाफ पावर ऊपर बचेगी, तो स्क्वायर रूट 2/पाई आ जाएगा आपके पास, और यहां से ये 2 नहीं आएगा, सॉरी, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास साइन एस अल्फा ओवर एस बचेगा। तो ये अब आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल करने हैं, यानी सादा सी बात करें तो इंटीग्रल ही एक हल करना है, वो इंटीग्रल हल करके आपने इस फार्मूले में लगा देना, जवाब आ जाएगा और कोई काम नहीं है। साथ वाली ये जो टर्म आ रही है 1/पाई, ये अब आप मुख्तलिफ बुक्स में देखेंगे कहीं पे ये 1/2 पाई सिमेट्री की कंडीशन से, बेसिकली रीजन क्या है कि यूनिट्स कौन से हैं, कि आप रेडियन में चल रहे हैं या आप ऐसे यूनिट्स हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, उससे ये बेसिकली टर्म आती है। हमें इतनी ज्यादा डिटेल में सिग्नल्स के अंदर जाना नहीं है, तो हम सिर्फ मैथ के टर्म में देखेंगे। आपके पास अगर 1/2 पाई वाला फार्मूला आप किसी बुक में पढ़ते हैं वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सूरतों में आपका जवाब गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपके पास आप यहाँ पे सिमेट्री के लिहाज से ये समझाना जरा आसान होता है, तो इसलिए मैंने इस मेथड को जरा फॉलो किया है। तो जनाब ये आज का हमारा टॉपिक था, हमने देखा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, हमने उसका फार्मूला बनाया, हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला देखा, और हमने एक एग्जांपल की मदद से समझा कि हमें सिर्फ एक इंटीग्रल सॉल्व करना है, बस, बाकी आपके पास वो जवाब खुद ही आ जाएगा, उस फार्मूले में वो वैल्यू लग के आपने अरेंज करना है उस चीज को। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।